तो याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो इसकी पहचान है वो हमेशा जो जुमला हम जो जुमला हम बात करेंगे उसमें होगा चुका हूं, चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, लिया है, दिया है, किया है। दरअसल इसमें माजी की तरह कोई काम अभी हमें किए हुए थोड़ी देर हुई होती है, जिसकी मैं मिसाल आपको यूं दूं कि आप जो है वो खाना खा रही थी। तो जब आप खाना खा रही थी तो उस वक्त आप कह रही थी मैं खाना खा रही हूँ। और जब आप खाना खा के बैठी और तीसरा कोई बंदा भी आके खाना खाए और वो आपसे कहे कि आ जाओ आप खाना खाओ, तो उस वक्त आप क्या कहोगे? आप उसी वक्त फौरन कहोगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। यानी कोई काम अभी आप करके मुकम्मल अभी आपका हुआ है और दूसरा जो आपसे पूछ रहा है और आपको कह रहा है कि आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ, तो आप उसको जवाब दें कि नहीं मैं खाना खा चुका हूँ। यानी इसका मतलब है कि अभी आपने काम जो किया है वो कोई ज्यादा देर पहले नहीं किया, बल्कि आपका काम अभी अभी खाना खाते हुए मुकम्मल हुआ है। इसीलिए इस तरह जो भी जुमले होंगे परफेक्ट में तो उर्दू में होगा उसके आखिर में खा चुका हूँ, खा चुका है, खा चुके हैं, खा चुकी हूँ। इसी तरह एक और भी उसका जुमला बनता है, जैसे खा लिया है, खा लिया है, दे दिया है, मैंने काम किया है। अच्छा इसमें थोड़ा उर्दू में देखें, किया, दिया, लिया। जैसे मैंने काम किया, अगर इस जुमले को यहाँ रोक दिया जाए कि मैंने काम किया। अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे जुमला मैंने काम किया, तो यहाँ आपको कौन सा जुमला लग रहा है जरा मुझे चेट में बता दें। मैंने काम किया, अगर सिर्फ यहां तक मैं बात करूं तो आपको ये कौन सा जुमला लग रहा है? मैंने काम किया, मैंने सबक पढ़ा, सर मैंने पास्ट खाना का। खाया। बिल्कुल सारे कमेंट्स के अंदर पास। पास लग रहा है, पास राबिया, पास एवरीवन। तो देखिए यहां तक अगर मैं बात को रोक दूं कि मैंने सबक पढ़ाया, मैंने इंग्लिश सिखाई, तो यहां तक अगर बात को रोकता तो ये पास्ट बन जाता। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ लगाया कि मैंने काम किया है, मैंने सबक पढ़ाया है, मैंने खाना खाया है, इसका मतलब जब इसके साथ है लगेगा तो फिर ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। यानी काम तो मुकम्मल किया है लेकिन उसको ज्यादा देर नहीं हुई है। तो अगर है नहीं लगाएंगे तो ये हमारा पास्ट का बन जाएगा। इसलिए उर्दू में जब बात करेंगे तो इस चीज को जहन में रख लीजिएगा कि ये आखिर में होगा खा चुका हूँ, खा चुकी है, पढ़ चुकी है, ले लिया है, दे दिया है, खा लिया है, चला गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया उर्दू में आपका निशानियां कंप्लीट हो गई। यस सर। टू के जुमले ये क्लियर है सर तकरीबन हो आपके? गए। यस अली जान, यस। ओके जी अनिला जी, यस। तो ये उर्दू में इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी काम जो मुकम्मल है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो एवरीवन इज क्लियर। नाउ चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो देखिए अब इंग्लिश में हम आ जाएं, इसकी पहचान जो है परफेक्ट के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, एक तो हैज और दूसरा हैव। हैज और हैव, और इसमें जो वर्ब लगता है वो आपका थर्ड फॉर्म लगता है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरी सेकंड फॉर्म और तीसरी थर्ड फॉर्म। इस परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और इसमें खा चुका हूँ, पी चुका हूँ, लिख चुका हूँ फौरन जेन में आ जाए तो आप हेज और हैव को जेन में रख लें। जब भी आपके जेन में ये बात आ जाए खा लिया है, पढ़ लिया है, देख लिया है, देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, फौरन हेज और हे में जेन चला जाए और थर्ड फॉर्म की तरफ जेन चला जाए, बिल्कुल आपको आसानी में आ जाएगी कि ये हेज और हे वाला जुमला है। ठीक है जी। चलिए अब जुमला कैसे बनेगा, मैंने सारे जुमले आपके सामने रखे हुए हैं। देखें, अफर्मेटिव मीन्स जिसमें बयानी बात होती है उसमें इसकी फॉर्मेशन ये होगी, पहले आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद आपका जो टू बी का वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने लिखा है आई हैव और उसके बाद वर्ब स्पोकन, आई हैव स्पोकन, माना हो जाएगी मैंने बात की है, तो आई के साथ लगेगा हैव। इसी तरह आप देख सकते हैं यू हैव, यू के साथ लगेगा हैव और थर्ड फॉर्म स्पोकन, यू हैव स्पोकन, तुमने बात की है या तुम बात कर चुके हो विथ मी, मेरे साथ। इसी तरह वी के साथ भी हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म वी हैव स्पोकन, हम बात कर चुके हैं विथ यू, तुम्हारे साथ। तो इसी तरह दे के साथ भी हैव लगेगा,
दे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना भी बात करने में भी यही चीज आएगी। दे के साथ हैव और स्पोकन थर्ड फॉर्म, दे हैव स्पोकन, वो बात कर चुके हैं या वो बात उन्होंने बात की है, विथ मी मेरे साथ, बात की है मेरे साथ। इसी तरह अहमद एंड अली, दो नाम आएंगे जिस तरह, तो उसके साथ भी हैव लगेगा, और उसके बाद वही थर्ड फॉर्म आपका स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है जिसकी माना होती है बात की है। ठीक है, अहमद एंड अली हैव स्पोकन, हैव स्पोकन, स्पोकन का मतलब हो जाएगा बात की है, विथ अस हमारे साथ, अहमद और अली ने हमारे साथ बात की है, या अहमद और अली हमारे साथ बात कर चुके हैं। ठीक है जी। अब ये हो गए है वाले, आई के साथ है, यू के साथ है, वी के साथ है, दे के साथ है, और अहमद और यानी दो भी नाम हो तो उसके साथ भी हैव हो जाता है। इसी तरह कोई यहाँ पर जमा वर्ड आ जाए जैसे चिल्ड्रेन, बच्चे, बच्चों के साथ भी हैव, बॉयज, बॉयज के साथ भी हैव, यानी जमा जो भी आएगा उसके साथ हैव लगेगा। तो हैव क्लियर हो गया आपके सामने कि किस किस के साथ हैव लगता है, और फिर थर्ड पर्सन चैट में जी लिख लें, यस लिख लें। जी जी, अलीजान यस, यस, सना यस, जी, क्लियर है सबके पास? यस, राबिया यस सर, क्लियर। Yes, sir. यस सर क्लियर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ दो नाम हो या कोई जमा लफ्ज हो जैसे बॉयज हैं, चिल्ड्रेन हैं, उनके साथ लगेगा हैव, और बाद में उसके आगे लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, आई हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, तुमने बात की है, वी हैव स्पोकन, हमने बात की है, दे हैव स्पोकन, उन्होंने बात की है, वो बात कर चुके हैं, अहमद एंड अली हैव स्पोकन, अहमद और अली बात कर चुके हैं, बॉयज हैव स्पोकन, बच्चे बात कर चुके हैं, चिल्ड्रेन हैव स्पोकन, बच्चे बात कर चुके हैं। तो ये आपका था हैव, जिन जिन के साथ लगता है। अब आ जाते हैं जरा हैज की तरफ। वही हैज के लफ्ज हैं जो हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर थे, ही, शी, इट, सिंगल नेम, और इस तरह से कोई जो हमारा माई ब्रदर या फादर, उसके साथ भी हेज लगेगा। तो ये देखें मैंने लगाया हुआ है, ही हेज, वही बस हेज की जगह, हैव की जगह वहां लग रही थी, अब हेज लगेगी। ही हेज और वही स्पोकन, ही हेज स्पोकन, इसने बात की है, ही हैज स्पोकन, इसने बात की है। शी हैज स्पोकन, उस लड़की ने बात की है, विथ यू, तुम्हारे साथ, या वो बात कर चुकी है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ बात कर चुकी है। ही हैज स्पोकन, वो तुम्हारे साथ बात कर चुका है, या ये भी कह सकते हैं कि उसने तुम्हारे साथ बात की है पर जरूर तवज्जो रखें। इस तरह अहमद हैज स्पोकन, अहमद ने बात की है, विथ अस, हमारे साथ, अहमद ने हमारे साथ बात की है, या कह सकते हैं अहमद हमारे साथ बात कर चुका है। इसी तरह माई ब्रदर हैज स्पोकन विथ यू, मेरा भाई आपसे बात कर चुका है, या मेरे भाई ने आपसे बात की है। ठीक है, इस तरह आ जाए जानवर, एनिमल्स के लिए या बेजान के लिए होता है इट हैज ईटन, वो खा चुकी है या उसने खाया है। ठीक है, क्या खाया है? अ चिकन, भाई मुर्गी खाई है, बिली बिली कोई होगी, मुर्गी खा गई होगी, तो इट हैज ईटन अ चिकन। तो हमें पता चल गया कि हैव किन के साथ लगना है और हैज किन के साथ। दो चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं जा रहा हूँ जरा तीसरी चीज की तरफ, क्योंकि मैं सारी चीजें एक साथ आपकी कवर कर रहा हूँ ना। अब मैं जा रहा हूँ तीसरी चीज, यहां तक मैंने इट हैज तक मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नीचे क्या है, एक दो तीन, ये तीसरा जुमला ऊपर जो नीचे वाला, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। तो देखें ये नॉन टेंस के साथ भी हैज लगता है, इसलिए तीसरी चीज भी मैंने आपके सामने रख दी ताकि आप घबराएं नहीं कि ये जो हैज जो लगा है, ही हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो असल ये नॉन टेंसेस में था, यानी यहाँ पर कोई काम की बात नहीं हो रही बल्कि किसी चीज की बात हो रही है। लेकिन ये किस तरह, ही हैज अ पेन, अब यहाँ माना उधर थी, इसने वो खा चुका है, वो लिख चुका है, वो पढ़ चुका है, यहाँ पर है ही हैज अ पेन, इसका मतलब होगा इसके पास है। अब हैज की माना है, ही हैज अ पेन, इसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन, इसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। इसी तरह दे हैव, दे हैव, दे हैव यहाँ पर डबल आ गया है, मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, सिंगल हैव है। ठीक है, दे हैव, एक मिटा रहा हूँ,
दे हैव, अब यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है बल्कि यहाँ पर बात हो रही है दे हैव, उनके पास है, उनके पास है अ ब्यूटीफुल जॉब, एक जॉब की बात हो रही है। तो ये हमारा जो है नॉन टेंसेस वाले जुमले हैं, उनमें भी हैज और हैव इस्तेमाल होता है, जिनको पास्ट सिंपल भी कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं आपका। तो हमने उसका नया नाम दिया है नॉन टेंसेस वाला, तो आपके समझ में आ गई। तीसरी चीज भी, ही हैज अ पेन, किसी चीज के बारे में बात करनी हो कि ये इसके पास है तो कहेंगे ही हैज अ पेन, इसके पास एक पेन है। दे हैव अ ब्यूटीफुल जॉब, उनके पास एक खूबसूरत अच्छी जॉब है। इट हैज अ लॉन्ग टेल, अब देखिए यहाँ बिल्ली की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर भी बता दिया कोई बिल्ली के काम की बात नहीं हो रही बल्कि उसकी किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो उसको है, वहां पर भी आ गया इट हैज अ लॉन्ग टेल, उसको एक बड़ी पूंछ है, तो इट हैज अ लॉन्ग टेल। आपने अक्सर मजमून पढ़े होंगे कि जब भी हम मजमून लिखते हैं अवर स्कूल पे, तो उसमें बहुत सारे हैज वाले इस्तेमाल होते हैं, याद है आपको? जब भी हम काउ पर मजमून लिखते थे, किसी स्कूल पर मजमून लिखते थे स्कूलों में, तो आपको हैज और हैव का बड़ा इस्तेमाल होता था। इसी तरह जब आप किसी जानवर के बारे में बात करेंगे, वहां पर भी आपको बड़ा वहां इस्तेमाल, इट हैज टू आईज, इट हैज। इसी तरह कभी आप बंदे के लिए बात करते हैं तो आप कहते हैं ही हैज टू हैंड्स, इनको इसको दो हाथ हैं। ही हैज टू आईज, इसको दो आंखें हैं, तो वहां पर हैज और हैव इस्तेमाल होता है। दे हैव टू ईयर्स है, उनको दो कान हैं, तो दे के साथ हैव लग रहा है और हम बात चीजों की कर रहे हैं, इसीलिए कोई थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि तीसरी किस्म जो हैज की इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर चीजों को बताने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि इट इज अ पेन, ये एक पेन है, वहां पर भी चीजों की बात हो रही थी। यहाँ पर भी परफेक्ट के अंदर हैज और हैव जो है किसी चीज के बारे में तस्करा हो रहा है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है आपका अफर्मेटिव के अंदर? तो चलें जी, ये आपके पास हमने अफर्मेटिव क्लियर कर लिया, ठीक है जी। अब आ जाता है नेगेटिव। जब ये चीज आपके समझ में आ गई तो ये बिल्कुल आसान है दोनों चीजें, ठीक है जी। तो मैं जरा जल्दी से आपको इसको आराम से ब्रीफ भी कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया, बस ये क्या करना है, अब जब नेगेटिव में आएंगे ना, तो यहाँ था आई हैव स्पोकन, अब स्पोकन से पहले नॉट लगा दो, आ जाएगा आई हैव नॉट स्पोकन। जैसे मैंने लिखा आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया, नहीं नहीं गया हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा चुका हूँ, मैं ऑफिस नहीं गया हूँ। तो बस ये हैव के बाद जो गॉन है ना थर्ड फॉर्म, ये इधर थर्ड फॉर्म था, थर्ड फॉर्म के पीछे नॉट लगा दो। आई हैव नॉट स्पोकन, मैंने बात नहीं की है, वी हैव के बाद नॉट स्पोकन, जो थर्ड फॉर्म इसके पीछे नॉट लगा दें, बस आपका नेगेटिव बन जाएगा। वी हैव नॉट स्पोकन, हमने बात नहीं की है। दे हैव नॉट स्पोकन, उन्होंने बात नहीं, तो थर्ड फॉर्म जो वर्ब है उसके पीछे नॉट लगा दें, बस आपका नेगेटिव। जैसे ही हैज नॉट गॉन ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया है, ही हैज, बस वही गॉन के आगे नॉट लगा दी, ही हैज नॉट गॉन ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव बिल्कुल इजी है, बस क्या करेंगे, ये जो आई हैव स्पोकन था ना, इस हैव को आगे लेके आ जाए, हैव आई स्पोकन, क्या मैं बात कर चुका हूँ, या क्या मैंने बात की है। जैसे मैंने लिखा है बस आगे लगा दें, हैव सब्जेक्ट से आगे लगा दें, पहले सब्जेक्ट के आगे था उसके पीछे लगा दें। हैव आई गॉन, क्या मैं गया हूं विथ यू, तुम्हारे साथ, या क्या मैं जा चुका हूं तुम्हारे साथ, क्या मैं तुम्हारे साथ जा चुका हूं। इस तरह देखें, हेज के पीछे जो जिसके साथ हेज लगती है वो आगे आ जाएगी, बस आसानी है। ही हेज था, अब हो गया हेज ही गॉन, वर्ब वही थर्ड फॉर्म लगेगा, सब में वर्ब आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। गो वेंट गान, असल गान जो है वो थर्ड फॉर्म है गो का, गो वेंट गान का, बस आप यहाँ थर्ड फॉर्म लगाते जाएंगे। बाकी यहाँ पर हेज और आगे रखें, हैज ही गॉन विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ जा चुका है, या क्या वो तुम्हारे साथ गया है। ये आपका देखिए इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल बन गया, जिसमें भी लगाएं आपका आगे आ जाएगा। क्लियर है जी। अब आ जाते हैं नीचे जरा, हमारे जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस वही चीज है, आप जो इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे वही नॉट गॉन लगा दें इसके साथ। क्वेश्चन वाला जो है ना, हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन, हैव यू गॉन, हैव यू नॉट गॉन, तो बस ये लगा देंगे हैव आई और नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका, क्या मैं नहीं गया हूँ। हैज ही नॉट गॉन, क्या वो नहीं गया है, क्या वो नहीं गया है। अब इसमें येस और ना का जवाब आएगा, तभी तो ये किया किया जाता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्लियर है जी आपका। अब